राजा दक्ष के यज्ञशाला में पूरी शरीर जल चुकी है, अग्नि सीना तक पहुंच रही है, और जब सीना तक अग्नि पहुंच रही है तब बाबा जी लिख रहे हैं इस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज कथा का दूसरा दिन है, तो आइए चलते हैं कथा में और देखते हैं आज क्या खास होने वाला है। महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करहु। परमात्मा की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का सुंदर अवसर मिला है। ऐसे संत श्री गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो, जिनकी कृपा से पांडाल हरा भरा हुआ है। ऐसे समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, माइक घंट विस्तारक, बालक डीजे वाले और हम लोगों के बीच में उपस्थित बहन जैनवी जी के चरणों में परमवीर हनुमान जी बैठे हुए। हनुमान जी कुछ उदास हुए। भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा तो बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे भक्त हनुमान को कष्ट हो रहा है, इसलिए इनका मुखमंडल मुरझाया हुआ है। भगवान राम जी ने कहा, हनुमान जी जब नेत्र को ऊपर उठाए तो राघव सरकार देख रहे हैं कि परमवीर हनुमान के नेत्रों में थोड़े थोड़े आंसू भरे हुए। भगवान राम जी को देखते ही हनुमान जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और भगवान राम ने पूछा, कहा हनुमान, रोने का कारण बताओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु पूरी भक्ति और निष्ठा से मैंने आपके चरणों में भक्ति की। प्रभु मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूँ। भगवान राम जी बोले, कहा हनुमान मांग लो। अरे आप तो मेरे परम भक्त हो, आपको अधिकार है, आप मुझसे जो इच्छा हो मांग सकते हो। लेकिन परमवीर हनुमान ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो, मुझे अपना अनन्य भक्त मानते हो, तो ये प्रभु मैं आपसे आपका चरण मांग रहा हूँ, आप मुझे अपना चरण दे दो। भगवान राम ने इनकार कर दिया। ये तरफ तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान मांग लो जो मांगना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ भगवान कह रहे मेरा पाँव नहीं खाली। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आपका पाँव नहीं खाली है तो आप अपना हाथ मुझे दे दो। भगवान राम ने कहा, हनुमान मेरा हाथ नहीं खाली है। कहा, हाथ क्यों नहीं खाली है? कहा, पाँव इसलिए नहीं खाली है कि एक बार जब केवट भैया ने मेरा चरण धोया था तो चरणों की भक्ति उन्हें मिल गई, और दूसरा कारण ये है कि जब मैं सीता का विवाह करने के लिए जनकपुर में गया था तो राजा गिरेह ने मेरे चरणों को ले लिया है, इसलिए मेरा पाँव नहीं खाली है। कहा, प्रभु हाथ तो मैं जन्म लेने से पहले ही दे चुका हूँ। कहा, किसे दिए हो? कहा, सारे संत महात्माओं को दे चुका हूँ, पृथ्वी का भार हरने के लिए अर्पण कर चुका हूँ, गौ की रक्षा करने के लिए हाथ को अर्पण कर चुका हूँ, और अपने भक्तों के भय को दूर करने के लिए सारे व्यक्तित्व को भगवान राम बताने लगे। काफी प्रधेनु सुर संत दुख पाई तो प्रण की भुजा उठाए। ये हनुमान, मैंने अपनी भुजाओं को उठा करके संकल्प लिया कि मैं अपने हाथों का गलत दुरुपयोग नहीं करूंगा, भक्तों की सेवा के लिए समर्पण किया हूँ, इसलिए मेरा हाथ नहीं खाली। हनुमान जी ने कहा, प्रभु माना आपका हाथ नहीं खाली है तो आप मुझे अपना दिल दे दीजिए। प्रभु आप मुझे अपना दिल दे दो। भगवान राम जी मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान मेरा दिल नहीं खाली है। हनुमान जी ने पूछा, कहा, प्रभु आपका दिल क्यों नहीं खाली है? कहा, मेरा दिल इसलिए नहीं खाली है, मेरे दिल में जनक नंदिनी देवी सीता पहले से ही विद्यमान है, मानव दुख हो चुका है मेरा दिल। हनुमान जी रोने लगे। भगवान राम कहते हैं, हनुमान आप
जैसे भक्त उदास हो जाए, आंखों से आंसू निकल जाए, ये शोभा नहीं देता। कहा प्रभु क्या करूं, मुझे रोना पड़ रहा है। भगवान राम ने कहा किस लिए रोना पड़ रहा है? परमवीर हनुमान ने कहा ये प्रभु मैंने आपसे आपका पैर मांगा, आपका पाँव नहीं खाली, मैंने आपसे आपका हाथ मांगा, आपका हाथ नहीं खाली। ये प्रभु मैंने आपसे आपका दिल मांगा, आपका दिल नहीं खाली है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन भगवान श्री राम ने गजब की बात कही। कहा हनुमान माना आपने मुझसे मेरा पाँव मांगा, मेरा पाँव नहीं खाली है। आपने मुझसे मेरा हाथ मांगा, मेरा हाथ नहीं खाली है। आपने मुझसे मेरा दिल मांगा, मेरा दिल नहीं खाली है। ये हनुमान तेरा दिल खाली है, तू अपने दिल को खोल दे, मैं देवी सीता सहित तेरे हृदय में विद्यमान हो जाऊं। वही परम वीर हनुमान अपने दिल को फाड़ देते हैं और भगवान राम सीता सहित हनुमान जी के हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मुझे ला दो भजन के ओ माला, मुझे ला दो भजन के। और जैसे भगवान भोलेनाथ समाधि से जागते हैं, लेकिन इसके पहले भगवती सती अपने किए पर इतना पश्चाताप कर रहे थे कि अपना मन भगवान राम के चरणों में लगाते हुए कहती हैं कि जाओ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती भजन वेद यश गावा। तो प्रभु विनय करो कर जोरी, छूट अपने पूरी शरीर को भस्म कर लेते हैं। तो बाबा जी को लिखना पड़ा। भगवती सती राजा दक्ष के यज्ञशाला में पूरी शरीर जल चुकी है, अग्नि सीना तक पहुंच रही है। और जब सीना तक अग्नि पहुंच रही है तब बाबा जी लिख रहे हैं कि सती मरता हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद लूंगा। मानो भगवती सती की पूरी शरीर जल चुकी है और सीने तक अग्नि पहुंच रही है। तब भगवती सती का ध्यान राम जी के चरणों में लगा। तब राम जी को चरणों में लगा भगवती सती का ये प्रभु वास्तव में तन मन वचन से शुद्ध होकर के मेरी प्रीति भगवान भोलेनाथ के चरणों में है। तो ये प्रभु मेरी ये शरीर जो है इसी अग्नि से नष्ट हो जाए, लेकिन प्रभु जहाँ कहीं दोबारा मेरा पुनः जन्म हो, पति के रूप में मिले तो भगवान भोलेनाथ ही मिले, अन्यथा दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान राम मैया सती की विनती को स्वीकार किए तो बाबा जी लिखे कि तेरी कारण कि मैं गिरी गृह जाई और कन्या का जन्म हुआ है और कन्या कुछ बड़ी हो चुकी है। बाबा नारद जी मुस्कुराते हुए पहुंच गए। कहा गया है संत का सम्मान कैसे किया जाता है। यदि उदाहरण लेना हो तो राजाओं से लीजिए कि महात्मा का सम्मान कैसे किया जाता है। राजा हिमांचल को पता चला हमारे नगर में बाबा नारद का आगमन हुआ है। अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए बाबा नारद की सेवा में राजा हिमांचल आगे बढ़े और चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः अपने राजभवन में लाए, आसन पर बैठाए और आसन पर बैठा करके सुंदर चरणों को धोया, चरणामृत लिया अपने राजभवन में, चरणामृत का छिड़काव किया और सुंदर मन भावना भोजन कराए। और भोजन कराने के बाद अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के आए, बाबा नारद के चरणों में प्रणाम कराए। कराते हुए कहा नारद जी बाबा आपकी कृपा से हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है। मैं सोच
नगर के बाहर तक पहुंचाने जाते हैं। और जब बाबा नारद मार्ग में जा रहे हैं तो बात समझ में आई, तब विचार कर रहे हैं कि जे बर के दोष बखाने तेवर मौसम शिव अनुमाने। आज राम कथा के दूसरे दिन में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।